या कितना वो रिस्क रिवॉर्ड रखेगा, 1:1 रखेगा, यहाँ पे ना 1:2 रखेगा। ये जो भी करना होता है बहुत ही फास्ट करना होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट करना होता है। तो इसीलिए ये स्कैल्पिंग इतना हार्ड हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो इस स्कैल्पिंग के अंदर मत घुसो। आप इंटरडे में ट्रेडिंग करो, इंटरडे के स्टॉक में ट्रेडिंग करो पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। देखो सर, हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, मतलब आप बोल सकते हो ये हमारा सीरीज का फर्स्ट 1 वीडियो है। हम 12 वीडियो के अंदर हमारा जो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास सीरीज है इसे कंप्लीट करने वाला है। अगर कोई एक बिगिनर होगा या कोई एक बंदा जो 2 ईयर या 3 ईयर से भी ट्रेडिंग सीख रहा है उसे भी स्कैल्पिंग सिखा देंगे। तो असल में इस वीडियो के अंदर जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो फर्स्ट वीडियो, यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में अंतर क्या होता है। तीसरा जो पॉइंट होता है, किन बंदों के लिए स्कैल्पिंग करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट होता है, स्कैल्पिंग के लिए कितना मनी का रिकमेंडर होता है। और पांचवा जो पॉइंट होता है स्कैल्पिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, आप बोल सकते हो कि स्कैल्पिंग का क्या क्या नुकसान होता है। मतलब हर एक टॉपिक हम इस 12 सीरीज में कंप्लीट करेंगे और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये टोटल सीरीज़ देख लेते हो तो अगर आप बिगिनर हो या कोई एक एडवांस हो जो 2 या 3 ईयर से भी सीख रहे हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज इधर पे गेन हो जाएगा और आप चार्ट पे जाके अच्छा खासा स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो सर, कोई एक चार्ट है जिधर पे कोई एक बंदा एक ट्रेड के लिए इंतज़ार कर रहा है और उस मार्केट में हो सकता है ट्रेड लेना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, बट उस मार्केट से भी एक स्कैल्पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। ये होता है स्कैल्पर। तो बाकी का जो बात है वो हम बात करेंगे डिस्प्ले के अंदर। तो हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में और जाके डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो स्कैल्पिंग का सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, व्हाट इज ए स्कैल्पिंग। हेलो ट्रेडर, हम लोग आ गए हमारे डिस्प्ले में और इधर पे आके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो सर, इस वीडियो क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे। हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट या फ्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक ट्रेडिंग के अंदर कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट रूल व इंपॉर्टेंट रेगुलेशन कुछ हमें मानना होता है। तो इस जो स्कैल्पिंग है तो इसके अंदर भी कुछ रूल या नियम होता है जिसे हमें फॉलो करना है। अगर आपको स्कैल्पर बनना है तो उसका नियम और रूल को फॉलो करना ही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ए स्कैल्पिंग। ये स्कैल्पिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखोगे स्कैल्पिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर बोलूँ तो 1000 बंदे के अंदर सिर्फ 10 बंदे या 5 बंदे होते हैं जो स्कैल्पर बन पाते हैं। ये जो स्कैल्पर का स्किल है ये बहुत ही हार्ड होता है। जो 1000 बंदे के अंदर, मतलब 1000 ट्रेडर के अंदर 10 ट्रेडर ही सिर्फ स्कैल्पर बन पाता है। ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्कैल्पर का जो अगर बताएंगे व्हाट इज ए स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक सुपर फास्ट ट्रेडिंग टेक्निक होता है। मतलब इधर पे आपको जो भी करना होता है सुपर फास्ट तरीके से करना होता है। अगर आप थोड़ी सी भी लेट हो जाओगे या चूक जाओगे तो आपका लॉस होने का परसेंटेज ज़्यादा होता है। इस स्कैल्पिंग में बहुत रिस्क होता है पर यहाँ पे रिवार्ड भी उतना ही मिलता है। तो सबसे पहले देखो, इस ट्रेड में हम सिर्फ कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में अपना जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रखते हैं। और क्योंकि स्कैल्पिंग हमारा 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक की किसी भी स्टॉक में होल्ड करते हैं तो इसीलिए हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी बहुत छोटा होता है। दूसरा पॉइंट, हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग होता है इसमें दोनों के डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। इंट्राडे और स्कैल्पिंग में ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों ट्रेडिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग। भारत में ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है हर एक बंदा करता है स्टॉक के अंदर या हो सकता है निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है यहाँ पे अगर देखोगे हम किसी भी ट्रेड को कुछ घंटे के लिए होल्ड करके रख सकते हैं जब तक हमारे फेवर में है, ठीक है। और ये जो स्कैल्पिंग होता है ये हम फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो स्कैल्पिंग होता है हम फ्यू सेकेंड या कुछ मिनट के लिए, हो सकते हैं 3 मिनट या 5 मिनट के लिए, हम किसी भी स्टॉक में अपना जो प्रॉफिट है या पोजीशन है उसे होल्ड करते हैं, फिर मार्केट से छोटा एक प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो आप इधर पे एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, ये जो स्कैल्पिंग है हम यहाँ पे छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे मैं एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, स्कैल्पिंग होता है, स्कैल्पिंग का अगर एक लाइन में मैं डिस्कशन में बोलूँ, समरी बोलूँ, स्कैल्पिंग होता है क्विक डिसीजन, हार्ड डिसिप्लिन और फुल माइंडसेट।
इन तीनों के अंदर अगर कुछ भी आपके अंदर कुछ भी कमी होगी तो आप एक अच्छा स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर और भी देखोगे, स्कैल्पिंग की और भी एक परिभाषा होती है। इधर पे आपको बिग प्रॉफिट करना नहीं होता, आपको स्मॉल प्रॉफिट करना होता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे आपके छोटे छोटे प्रॉफिट से दिन के आखिर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप घर ले जा सकते हो, व अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो हमारा होता है इंटरडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में एक डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटरडे ट्रेडिंग ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग होता है, जिसका मतलब हम किसी भी स्टॉक को या शेयर को एक दिन में खरीदते या एक दिन में बेचते। तो देखो सर, इंटरडे ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को या शेयर को कुछ घंटे तक होल्ड करके रख सकते हो जब तक मार्केट आपके फेवर में जा रहा है। पर जो स्कैल्पिंग होता है इसका टाइम बहुत ही सीमित होता है। आप बोल सकते हो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंतर आपको किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रखना होता है, और मार्केट में कुछ परसेंटेज या कुछ पॉइंट को लेके आप मार्केट से निकल जाते हो। यही होता है हमारा स्कैल्पिंग। तो इसी वजह से स्कैल्पिंग और भी हार्ड हो जाता है, और जो 1000 ट्रेडर है उसके अंदर ये सिर्फ ट्रेन ट्रेडर ही मास्टर कर पाते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये स्कैल्पिंग इतना हार्ड है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों का फ़ायदा के बारे में, मतलब स्कैल्पिंग आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो सर, हर एक चीज़ का जैसे बेनिफिट होता है उसका एक अपोजिट साइड मतलब लॉस भी होता है। तो ये जो फ़ायदा है स्कैल्पिंग के लिए, फ़ायदा की बात किया जाए तो देखो, क्योंकि इधर पे हम लोगों को मार्केट को बोल सकते हो ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट हमको होल्ड नहीं करना होता। हम 1 आवर या 2 आवर तक मार्केट में नहीं रहना चाहते, हमको सिर्फ रहना है कुछ मिनट के लिए। तो इसीलिए ये हमारा बेनिफिट की तरह काम करता है, और कम रिस्क होता है। मतलब रिस्क तो ज़्यादा होता है पर जो स्टॉप लॉस होता है बहुत ही कम होता है, पर यहाँ पे रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो देखो सर, यहाँ पे जल्दी हम मार्केट से निकल जाते हैं, तो इसीलिए जो लॉस होने का चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इधर का जो स्टॉप लॉस होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और दिन के आखिर में अगर आप छोटे छोटे ट्रेड करोगे, और ट्रेड करने में आपको जो छोटे छोटे प्रॉफिट होगा, तो आप किसी भी मार्केट में या किसी भी सेक्टर में किसी भी चार्ट में छोटा प्रॉफिट के लिए आप एंट्री करते हो। इसे आपको मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसे समझना नहीं पाता, क्योंकि आप सिर्फ 1 कैंडल या 2 कैंडल को कैप्चर करने के लिए मार्केट में एंट्री करते हो, और बोल सकते हो आप सिर्फ 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए ही ट्रेड करते हो। तो ये हमारा बेनिफिट में आता है, यही हमारा फ़ायदा है। इधर पे हमारा जो स्टॉप लॉस होता है छोटा होता है, हमारा जो टारगेट होता है छोटा होता है। तो इसीलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम मार्केट में बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं। तो यही हमारा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है ये जो स्कैल्पिंग का। तो जैसे फ़ायदा होता है वैसे ही हमारा स्कैल्पिंग के अंदर एक नुकसान भी होता है, बोल सकते हो अच्छा खासा नुकसान भी होता है। अगर कोई दोस्त स्कैल्पिंग नहीं कर पाता तो उसके लिए स्कैल्पिंग काल बन जाता है, मतलब बोल सकते हो स्कैल्पिंग उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो देखो, नुकसान की बात किया जाए, लॉस की बात किया जाए, तो सबसे पहले हाई ब्रोकरेज। आपको पता ही होगा, आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हो, इंटरडे करते हो, फ्यूचर पे, ऑप्शन पे करते हो, या कुछ भी करते हो, आपको पता होगा यहाँ पे हाई ब्रोकरेज रखता है। एक ट्रेड या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, कुछ भी ट्रेड करोगे उसको तो हम संभाल लेते हैं, मतलब जो भी ब्रोकरेज आता है वो हम पे कर देते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा, आप अगर स्कैल्पर हो और स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप एक डे में हो सकता है 10 ट्रेड करोगे, या हो सकता है 12 ट्रेड करोगे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा ट्रेड करोगे, क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए मल्टीपल ट्रेड करते हो। तो इसीलिए जो ब्रोकरेज आता है वो हाई आता है। बोल सकते हो आपका जो क्वांटिटी मार्केट में ऐड होगा, आप स्मॉल प्रॉफिट लोगे तो आपका जो कैपिटल का बजट होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में ऐड करोगे 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए। इसके लिए आपका जो ब्रोकरेज आएगा वो ब्रोकरेज बहुत ही हाई आने वाला है। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो ठीक है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर किसी रीज़न से अच्छा खासा लॉस करोगे व छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले लोगे, तो आपका दिन के आखिर में जाके आपका ब्रोकरेज बहुत ही चला जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है हाई ब्रोकरेज। आप इधर पे देख सकती हो हाई ब्रोकरेज। यहाँ पे अगर देखो, हमारा जो ब्रोकरेज फी है, हम मल्टीपल यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज फीस ज़्यादा लगते हैं। इसलिए आपको फोकस करना चाहिए आपके सेटअप के ऊपर और खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आप अगर लो 5 ट्रेड, तो 5 ट्रेड के अंदर अगर 3 ट्रेड भी आपका अच्छा खासा जाता है तो तब भी आप प्रॉफिटेबल होगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नुकसान का जो है ना,
नुकसान है, देखो अगर नुकसान की बात किया जाए, ये जो ट्रेड है ये आपको कब करना चाहिए, ये आपको पहले देखना चाहिए। अगर नुकसान नहीं लेना चाहते हो, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपको मानना चाहिए, कुछ चीज़ें सभी के लोगों के लिए नहीं बनी होती, कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप नहीं सीख सकते, पर मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं बनी होती। हमने पहले ही बोला 1000 के अंदर सिर्फ 10 बंदे इतना रिस्क कैपेबल ले सकता है। मतलब सोचो आप क्या पहले से एक बात सोचो, आप क्या मेंटली व फिजिकली बोल सकते हो, पर आपके अंदर इतना नॉलेज व इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ट्रेडिंग में, जो आप 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक स्टॉक के अंदर घुसो के और एक अच्छा खासा कैप्चर करके मार्केट में निकल आओगे। अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है अगर उतना नहीं आया अभी तक, और आपका जो नॉलेज है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्लीज़ ये जो स्कैल्पिंग है आपके लिए नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही पॉइंट हमारा नेक्स्ट में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लो, हमारा जो 4 नंबर पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ही आपको डिसाइड करेगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आपके लिए है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक बार मैं बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में एकदम से बिगिनर हो या 2 ईयर हुआ है आपको ट्रेडिंग में, तो आपको ये स्कैल्पिंग नहीं करना है। ठीक है सर, हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझोगे, पर ध्यान से सुनो। अगर आप 2 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। अगर 2 ईयर से ज़्यादा हो गए तो आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। इसका कुछ रीज़न है। सबसे फास्ट रीज़न, एक स्कैल्पर को बहुत ही फास्ट ट्रेड लेना होता है, बहुत ही फास्ट डिसिप्लिन लेता होता है। और ये कोई एक ट्रेडर कब कर पाता है, जब उसके ऊपर खुद का बिलीफ सिस्टम बहुत ही हाई होता है। उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट में कौन सा प्राइस काम कर रहा है, मार्केट में रेंज बाउंड है कि नहीं, लिक्विडिटी किधर है, मार्केट में ये जो कैंडल बन रहा है कौन सा कैंडल है। मतलब वो एक चार्ट को देखते हुए पता कर सकता है मार्केट में असल में चल के आ रहा है, उसे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, किधर पे जाके कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, उसे कितना टारगेट रखना चाहिए। वो जो एक ट्रेड लेगा अगर उसके ऑपोजिट चला जाएगा तो वो उसमें क्या कर सकता है, ट्रेड में कहाँ उसे निकल जाना चाहिए, और कितना टाइम उसे होल्ड करना चाहिए, कब उसे स्टॉप लॉस को टेल करना चाहिए। अगर इतने बातें 2 ईयर में कोई एक बंदा समझ गया तो बहुत अच्छा। अगर नहीं समझा, कोई एक बिगिनर ट्रेडर है, तो मैं उसे बोलूँगा आप सिर्फ स्टॉक में इंटरडे करो, यही आपके लिए है। क्योंकि आप अभी एक नॉलेज के लाइन में हो, मतलब अभी भी आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर कोई बंदा बोलता है मेरा 2 ईयर के अंदर स्टॉक मार्केट रिलेटिव हर एक नॉलेज कंप्लीट हो गया, तो भाई तो आप ज़्यादातर इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। क्योंकि इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होगा। हर टाइम हर डे मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो मैं एक बात क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा 4 वाला, ये जो हमने 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है ये 4 वाला पॉइंट। ऐसा क्यों है? ये 4 वाला पॉइंट ही आपको डिसाइड करने में मदद करेगा आप स्कैल्पर बनोगे ही नहीं। देखो, क्योंकि फोकस वाले लोग चाहिए। फोकस वाले लोग किस लिए चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला था, नंबर 1 पॉइंट जो हमने स्कैल्पर का जो परिभाषा बोला था, उधर पे हमने बोला था हमें यहाँ पे जो भी करना होता है सुपर फास्ट करना होता है, सुपर फास्ट डिसीजन लेना होता है। तो आपको जो भी ट्रेड देखो, हमें बहुत जल्दी ट्रेड करना होता है। और आपकी एक गलती, इसका रीज़न एक सिंपल है सर, आपकी एक गलती आपका दिन भर का जितना भी प्रॉफिट था वो आपका ख़त्म कर देगा और आपका डे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए स्कैल्पिंग इतना हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि आप ट्रेड लो, पर एक ट्रेड के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है सही ना लगाओ तो आपका सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, हमने ये 4 पॉइंट के ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये 4 पॉइंट ही डिपेंड करता है आप स्कैल्पर बनोगे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे फोकस वाले लोग चाहिए, जल्दी फैसला लेने वाले लोग चाहिए, या ये बिगिनर के लिए नहीं है। बिगिनर के लिए इसलिए नहीं है सर क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कुछ अच्छा खासा नॉलेज लेके नहीं बैठे हो, या आपने 2 ईयर अपनी ज़िंदगी को ट्रेडिंग को नहीं दिया है, मतलब ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है, मार्केट स्ट्रक्चर है, जो जितना भी कुछ है, मतलब इंडिकेटर तो नहीं बोलूँगा, जितना भी कुछ है, अगर ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आप स्कैल्पिंग में मत आओ। 1 ईयर 2 ईयर को हम बिगिनर बोलते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं मिलता, यहाँ पे ज़्यादातर बंदे लॉस ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं इसे एग्जाम्पल की तरह समझाऊँ तो पकड़ लो, कोई एक ऐसा जोन है, हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझना यहाँ हमारा फर्ज बनता है। तो सबसे देखो, ये पकड़ लो, कोई जोन है,
मार्केट एक नीचे से ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है, आने के वक्त इस टाइम पे इस जोन को तोड़ता है। तो एक स्कैल्पर क्या सोचता है और एक इंटरडे ट्रेडर क्या सोचता है? इंटरडे ट्रेडर सोचता है ये तोड़ने के बाद कुछ ऐसा सब यहाँ पे रिटेस्ट लेके एक अच्छा खासा मूव हमको कैप्चर करना है, ठीक है। अगर किसी रीजन से मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है ऐसे, तब भी हमको नीचे के साइड एक अच्छा खासा कैप्चर, मतलब अच्छा खासा ट्रेड व बिग प्रॉफिट होने का परसेंटेज होता है। पर एक स्कैल्पर क्या सोचता है? सिंपली देखो, एक स्कैल्पिंग इतना हार्ड क्यों होता है? इस रीजन से, अगर स्कैल्पिंग जो स्कैल्पर है वो इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं करना चाहता, या इतना बड़ा नीचे का साइड भी कैप्चर नहीं करना चाहता। वो चाहता है मुझे कुछ ऐसा 2 कैंडल मिले जिस कैंडल में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊँ, या मुझे 10 से लेके 12 पॉइंट तक ऐसे मिल जाए, ठीक है। 10 से लेके या 15 पॉइंट भी आप पकड़ सकते हो, ये पॉइंट उसे मिल जाए और वो मार्केट से निकल जाए, ठीक है। तो ये जो डिसीजन होता है यहाँ पे, जो भी डिसीजन होता है, वो ट्रेड लेगा या नहीं लेगा, कितना स्टॉप लॉस रहेगा या कितना वो रिस्क रिवॉर्ड रखेगा, 1:1 रखेगा, यहाँ पे ना 1:2 रखेगा, ये जो भी करना होता है बहुत ही फास्ट करना होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट करना होता है। तो इसीलिए ये स्कैल्पिंग इतना हार्ड हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो इस स्कैल्पिंग के अंदर मत घुसो, आप इंटरडे में ट्रेडिंग करो, इंटरडे के स्टॉक में ट्रेडिंग करो, पहले एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लो। उसके बाद जब 2 ईयर कंप्लीट हो जाए, आपको लगने लगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में जाके एक अच्छा खासा 2 या 3 कैंडल पकड़ सकते हो अच्छे मूवमेंट के साथ, तब आप जाके स्कैल्पिंग में एंट्री करना, तब आप स्कैल्पिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे आखिर में मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, मतलब आपके दोस्त के चैनल पे नहीं हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। ये सीरीज होने वाला है बहुत ही असम, 1 to 12 वीडियो में हम स्कैल्पिंग का पूरा क्लास खत्म करने वाले हैं। और हर एक वीडियो का जो भी PDF रहेगा वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आप उधर से ले सकते हो। और एक बात, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हो कर लेना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अच्छे रहना, अपनी गलती अगर करोगे तो हमेशा गलती से सीखते रहना। हैव ए नाइस डे सर।